अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आज की इस न्यू वीडियो में आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। जैसा कि फाइवर की सीरीज़ चल रही है, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको वीडियोज़ लेकर आ रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं किसी गिग को रैंक करने या कीवर्ड रिसर्च के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि फाइवर के ऊपर उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करूंगा कि जो आजकल के दौर में ट्रेंडिंग पे हैं। ठीक है, अगर आप एक स्किल रखते हैं, अगर उसके साथ साथ कोई ऐसी जॉब आपके सामने आती है या कोई ऐसी बाय रिक्वेस्ट आ जाती है या कोई ऐसा कस्टमर आपके सामने आ जाता है, वो कहता है कि यार वर्डप्रेस के तो आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो बाय चांस आपके पास आता है, वो कहता है शॉपिफाई या स्क्वायर स्पेस या फिर ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, या अगर आप फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपके पास कोई आता है इंस्टाग्राम के लिए मार्केटिंग के लिए या पिंटरेस्ट मार्केटिंग के लिए। तो हमेशा आपको ऐसी चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए आसान है। जब आप एक स्किल रखते हैं तो उसकी सब्स्टिट्यूट एक दूसरी स्किल आपको मिल जाती है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी अपने जो है वो स्किल्स को वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेकर मजीद उसके ऊपर भी गिग बनाकर सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये आपके लिए एक चांस है कि एक नया कस्टमर आया, इस नए प्लेटफॉर्म के लिए आपने सर्विसेज दी। अपनी एक मिसाल देता हूँ कि लास्ट टाइम जब वर्डप्रेस के ऊपर चूंकि मैं काम करता हूँ, तो ऐसे ही शॉपिफाई के ऊपर आया क्लाइंट, मैंने शॉपिफाई के ऊपर भी ले लिया ऑर्डर, काम करके दे दिया। उसके बाद फिर मुझे शॉपिफाई के ऊपर मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, चीज़ें मैंने की जो अब तक जॉब ले रहा हूँ और डिलीवर कर रहा हूँ। इसी तरह स्क्वायर स्पेस भी इसी तरह वर्डप्रेस साइट की तरह एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ का एक कस्टमर मुझे बाय चांस आ गया, मुझे लगा बाय रिक्वेस्ट में कि ये वर्डप्रेस होगा, उसको मैंने बाय रिक्वेस्ट भेजी। बाद में उसने तमाम चीज़ों को डिस्कशन करने के बाद बोला कि ये स्क्वायर स्पेस की वेबसाइट है। मैंने 1 मिनट के अंदर गूगल में सर्च किया कि क्या इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, इंटरफेस कैसा है, तमाम चीज़ों को जब मैंने देखा तो बहुत सिंपल था। मैंने उसको ऑर्डर दे दिया, सिंपली उसने एक्सेप्ट किया और काम चलता रहा। और इस स्क्वायर स्पेस में मैंने 4-5 दिनों के अंदर $75 मैंने कमाए थे। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। उसका मैं मंथली बेसिस पे जो काम करता था, तो आपके लिए भी यही है। फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर आजकल जो 3-4 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हैं, वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं लेके जाऊँ तो यहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइन है, वर्डप्रेस है, लोगो डिज़ाइन है, NFT आर्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें वायरल हो रही हैं इस वक्त NFT आर्ट है, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग ये जो नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, इसके ऊपर बेशुमार डिज़ाइंस बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर आप लोगों को बनाकर दे भी सकते हैं, आप खुद ही बनाकर इसको ओपन सी या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेच भी सकते हैं। NFT के ऊपर मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आप कैसे NFT की टोकन्स बनाएंगे, डिज़ाइंस बनाएंगे और इसको कहाँ सेल करना है। आज के इस टॉपिक के अंदर चूँकि मैं बताने वाला हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है और वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर मौजूद हैं। जी तो व्यूअर्स, मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख रहे हैं कि फाइवर प्लेटफॉर्म मेरे सामने खुला हुआ है। टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर टॉपिक्स जो रैंक कर रहे हैं वो ये चारों चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप एक्चुअली देख लें कि ये 4 जो कैटेगरीज हैं ये रैंकिंग पे हैं, तो आया इसके ऊपर कंपटीशन है या नहीं है। इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये बेसिकली वर्क कैसे करेंगे अगर आप लोग इसको ओपन करते हैं एज अ सेलर। ठीक है, सबसे पहले वेबसाइट डिज़ाइन को देखते हैं। वेबसाइट डिज़ाइन में देखते हैं सर्विसेज कितनी हैं। 20,000 वेबसाइट डिज़ाइन की हैं। ठीक है, अब आप इसको उस वीडियो की मदद से जिसमें आपको मैंने अगर ये इतना काउंट है तो इसको आप 100-200 तक कैसे लेकर आ सकते हैं, कुछ वेरिएशन की मदद से, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। टॉपिक को सिलेक्ट करना है। देखें 20,000 है, लेकिन कुछ मैं चेक्स लगाऊंगा। जैसे कि इस वक्त ऑनलाइन जो सेलर्स हैं उसमें देखें, अभी तो ये लेवल 2 सेलर आ रहा है। जो ऑनलाइन है उसमें देखते हैं, तो जो ऑनलाइन है उसमें आपके सामने लेवल 2 सेलर्स हैं। पहले कितने थे? तकरीबन कोई 20,000, अब 1215 लोग रह गए हैं जो कि ऑनलाइन हैं इस कीवर्ड के ऊपर। तो हमेशा जो बायर होता है वो हमेशा ऑनलाइन चेक को लगाकर फिर सर्च करता है। ठीक है, उसके बाद सर्विस ऑप्शन में जाकर वो देखता है कि यहाँ पर एक्सपर्टीज क्या है। ठीक है, उसके बाद सेलर डिटेल्स में एक लैंग्वेज की। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश के ऊपर सर्च करता हूँ तो गालिबन ये सारे ही होंगे 1194। ठीक है, इनमें से कुछ नहीं है, 1200 समथिंग थे लेकिन 1194 रह गए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो नंबर 1 पे आ रहा है ऑनलाइन सेलर्स में, अब वो देखें इसके पास सिर्फ और सिर्फ 18 रिव्यूज हैं। कोई लेवल 1 लेवल 2 सेलर नहीं है। लेवल 2 सेलर यहाँ पर के नीचे दूसरी लाइन में सारे लेवल 2 सेलर्स हैं। बाकी ये जो पहले 4 हैं ये न्यूली फाइवर सेलर्स हैं। ये नहीं होगा, 97 इसके रिव्यूज हैं। ये भी 18, ये भी उसके भी कोई अर्सा हो गया होगा, कुछ साल तक तो हो गया होगा, देखते हैं। उसके बाद ये लेवल 2 सेलर है, 17 रिव्यूज के ऊपर ये लेवल 2 तक पहुंच चुका है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। इसने कब ज्वाइन किया है? 2015 में, इसको तकरीबन 6 साल हो गए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि इस कीवर्ड के ऊपर इस तरह आप रैंक कर रहे हैं और ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो
आपके पास है वो है वर्डप्रेस, जो कि मैं खुद सर्विसेज दे रहा हूँ। सिर्फ वर्डप्रेस कीवर्ड के ऊपर 2372 कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर ऑनलाइन में देखें तो अभी तो 2300 समथिंग आ रहे हैं। ऑनलाइन सेलर्स में जाकर देखते हैं तो लेट्स सी, सिर्फ 744 लोग इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी सर्विसेज को, अपने गिग्स को इसी तरह रैंक करवा सकते हैं। और कोशिश करें कि अपने आप को ज़्यादातर ऑनलाइन रखें, क्योंकि जब भी आपको कोई बायर सर्च करे तो आप उसके अंदर फॉल करें, रिगार्डलेस ऑफ कि आपकी गिग रैंक है या नहीं है। अगर जहां पर आपकी गिग कीवर्ड रैंकिंग की वजह से पीछे कहीं रह जाती है तो ऑफलाइन होने की वजह से, ऑनलाइन होने की वजह से वो चीज़ वेरी कर सकती है। तो आप लोगों ने भी हमेशा अपने आप को एक्टिव रखना है, ठीक है। तो ये हो गया जी वर्डप्रेस। अब कीवर्ड, इसके ऊपर कंपटीशन कैसे चेक करना है, इसके ऊपर आपने रैंक कैसे करना है, ये फिर से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने वीडियो देखनी है। मैं इसी दौरान ही आपको मैं दिखा भी देता हूँ अपने चैनल के ऊपर। आपने पहले ये वीडियो देखनी है, उसके बाद ये वाली देखनी है, देखने के बाद फिर आपने ये देखनी है। अगर कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती तो मैंने गिग के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स कैसे लगाना है वो यहाँ पर मैंने बताया है। आप इनको भी यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपने गिग्स को रैंक कर सकते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है हमारे पास लोगो डिज़ाइन। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से कंसर्न रखते हैं वो यहाँ पर बहुत भारी सर्विसेज गेन कर, सबसे ज़्यादा जो सर्विस अवेलेबल है वो है लोगो डिज़ाइन में, ठीक है। आपके पास ये कुछ इस तरह के लोगो डिज़ाइन है, 6000 समथिंग। अगर मैं ऑनलाइन का चेक लगाता हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास कितने लोग रह जाते हैं, चंद सौ में रह जाएंगे, 1700, ठीक है। 6000 से वो फिल्टर आउट हो गए, 1700 लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप लोगों को भी इस तरह करना है। जितने लोगो डिज़ाइनर्स इस वक्त ऑनलाइन है सारे 1K प्लस यहाँ पर वो लोग रिव्यूज़ रखते हैं, ठीक है। आपने भी ऐसे ही करना है अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह आप रैंक करें, राइट। तो ये हुई लोगो डिज़ाइनिंग की। लोगो डिज़ाइनिंग में भी कंपटीशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप लोगों ने रैंकिंग में आना है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ऑनलाइन रहना होगा, अपने गिग्स को रैंक करना होगा अच्छी तरह। ये देखें जिन्होंने ये इनके ऊपर, लोगों के ऊपर काम किया, उन्होंने अपने तमाम के तमाम सैम्पल्स दिए हैं। इस तरह भी आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन बिल्कुल ही नया आपके पास ये टॉपिक मौजूद है, ये है NFT, ठीक है। अब NFT में क्या होता है देखें। NFT आर्ट बहुत ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है, अभी 1-2 हफ्ते पहले ही। इसके ऊपर सिर्फ 2000 या 2200 सर्विसेज थी, अब ये 9852 तक पहुंच चुकी हैं, ठीक है। इसमें आपकी क्रिएटिविटी चलती है। अगर आपके पास कोई एक पिक्चर है तो आप उस पिक्चर को सामने रखकर आप यहाँ पर इसका आर्ट बना सकते हैं। ये इसका जो NFT का पूरा फुल नेम जो है वो ये नॉन फंजिबल टोकन है, ठीक है। आप इसको ओपन सी पे या सुपर रेयर पर आप इनको बेच सकते हैं। आप ना बेचें लेकिन आप अपने क्लाइंट्स को डिज़ाइन करके भी दे सकते हैं, ठीक है। तो NFT के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब देखें NFT जनरेटर, इसके कीवर्ड्स देखें तो NFT आर्टिस्ट, पिक्सल आर्ट, NFT गेम, NFT मार्केटिंग, NFT ग्राफिक डिज़ाइनर। अब इसके ऊपर लेट्स से NFT ग्राफिक डिज़ाइनर को मैं सर्च करता हूँ तो 4000, NFT मार्केटिंग इससे भी कम हो जाएगा ये, क्योंकि रिसेंटली है 2400 NFT वेबसाइट देखें। तो इस तरह आप अपने कीवर्ड्स को मजीद भी ब्रॉडन कर सकते हैं। लेट्स से बेस्ट NFT आर्ट डिज़ाइन, ठीक है। इसी तरह आप कीवर्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। 3D कर दें। मैं आपको थोड़ा सा लाइट हिंट दे रहा हूँ कि ये कैसे होगा। देखें यहाँ पर 20,000 तक पहुँच गया 3D करो तो। उसके बाद यहाँ पर 3D इन 24 आवर्स, ये देखिए 4000 तक गिर गया। तो इस तरह आप अपने तमाम के तमाम अपनी सर्विसेज को इसी तरह आप डिस्प्ले पे रख सकते हैं, गिग्स बनाकर रैंक कर सकते हैं और सर्विसेज से बेशुमार अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थी वो 4 टॉपिक्स जिसके ऊपर आप अपने गिग्स को रैंक करवा के सर्विसेज सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं तो आप इनके ऊपर जो है वो अपनी स्किल्स को पॉलिश अप करें। जी व्यूअर्स, तो आज के इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको वो टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरीज बताई फाइवर के ऊपर कि जो इस वक्त रैंक कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी 2022 में आप लोग आ चुके हैं और आप इन चीज़ों के हवाले से एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस टॉपिक के ऊपर आपको सर्विस देनी चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर आपने गिग्स बनाने हैं, तो आपने सबसे पहले इन 4 टॉपिक के ऊपर, जो कि वेबसाइट डिज़ाइन है, वर्डप्रेस, लोगो डिज़ाइन और NFT आर्ट, इन चारों चीज़ों में से किसी भी एक के ऊपर अपनी स्किल्स को पॉलिश अप करें। आइए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अपवर्क हो, फाइवर हो या दूसरे freelancer.com है, तो आपने उसके ऊपर जाके अपनी तमाम सर्विसेज को सेल करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।